अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, सुबह का आगाज़ हो गया है और आज भी बहुत ज़्यादा धुंध है। तकरीबन 2024 से अब जब से शुरू हुआ है हमने 2024 का सूरज नहीं देखा। इतनी शिद्दत से ठंड है ज़िला गुजरात की साइड, बहुत ज़्यादा ही सर्दी। और अभी इतनी धुंध है, मैं आपको छत पे जाके दिखाऊंगी। तो हस्बैंड जो है वो चले गए हैं जॉब पे और मैंने जो है ना यहाँ थोड़ा सा जो है ना अपना समेटने वाला काम शुरू कर दिया है। बच्चों को मैंने लगा के दे दिए कार्टून, के बच्चे कार्टून अपना देखते रहेंगे और हसन ने और अरमिश ने जो है ना अपना नाश्ता भी कर लिया है इन दोनों बच्चों ने। हसन साहब जो है ना वो मेरी टोपी पहन के बैठे हुए हैंगे। हसन देखो उधर, मम्मा की टोपी पहनी है आपने। तो हुसैन रह गया, वो अभी लेटा हुआ है। बाकी हसन और अनमिश जो है ना वो नाश्ता अपना कर चुके हैं और फ्री होकर अपने बिस्तर में लेट गए। अब मैं बैठी हुई थी फ्री, अभी तक मैंने बर्तन नहीं समेटे थे, तो मेरा दिल था मैं यहीं बैठे बैठे जो है ना सब्जी काट लेती हूँ अपनी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हैगी, जितनी जल्दी हो सके काम हो जाए ज़्यादा बेहतर है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी विंटर्स रूटीन। तो मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको मेरे ब्लॉग में मज़ा आएगा। अच्छा जी, छत की कुछ ये सूरत हाल है। छत पे तो अब आना भी खैर मुश्किल ही लगता है। तकरीबन 9:30 बज रहे हैं सुबह के और अभी तक जो है ना धुंध इस तरह से हैगी। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कब जो है ना धूप निकलेगी, सूरज आएगा। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी के जो है ना फूल निकलना शुरू हो गए हैंगे। दूर दूर तक जो है ना सिर्फ धुंध ही धुंध है। तो कुछ ही सूरत हाल है ठंड की। हो बच्चों को मैंने मुश्किल से रज़ाई में लटाया, उनको मोबाइल दिए क्योंकि लाइट भी नहीं है अभी। और मैं खुद छत पे आई हूँ और मैंने मोज़े भी नहीं पहने हुए। बहुत ही ठंड है, अभी तक फ़र्श गीला है नीचे का हमारा, अभी तक जो है ना सारा फ़र्श गीला है। तो इतनी ठंड है, जब मैं ठंड देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं जब कराची मैंने जाना है तो मैं क्या करूँ, मैं ना जाऊँ। छोटे छोटे बच्चों का मेरा साथ है और बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेन में इस तरह का सफ़र करना। तो मज़ीद ठंड बढ़ जाती हैगी। ट्रेन में तो खिड़कियाँ दरवाजे खुले होते हैं, बहुत ठंड हो जाती हैगी। तो अभी सिर्फ मैंने रूम की सफाई की थी और पकाने के लिए मैंने सब्ज़ी काट दी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सब्ज़ी जो है ना काट चुकी हूँ। अब चलते हैं किचन में और वो काम भी जो है ना फटाफट ख़त्म कर लेते क्योंकि लाइट है नहीं अभी। तो मैंने 11 बजे लाइव करनी होती है, उससे पहले जो है ना मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो रज़ाइयों में घुसे होते हैं इस टाइम भी। मेरी जल्दी जो उठने की आदत है ना, वो बस मैं नहीं लेट सकती रज़ाई में। तो चलते हैं किचन में। चलें तो फिर बात करते हैं अब अपने टाइटल पे। जैसा कि आपने मेरा टाइटल पढ़ा ही होगा कि आखिर तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो, काम ही क्या होता है घर का। तो जनाब चलें जी, इस पे जो ना थोड़ी सी रोशनी और गौर करते हैं इस बात पे कि हम जो है सारा दिन घर में करते क्या हैं। तो इतने मेरे जैसी कितनी लेडीज़ होंगी जो मेरे बात से एग्री करेंगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगी कि वो भी क्या मेरी तरह सारा दिन घर में फ्री रहती हैंगी। क्योंकि अगर मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं, वैसे तो आप लोग मेरे व्लॉग देखते ही होगे तो आपको मेरी रूटीन का काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, लेकिन व्लॉग में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं और कुछ चीज़ें जो है हम नहीं दिखाते। तो जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल होते हैं हम व्लॉग में वही चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं तो मेरी रूटीन कुछ ऐसे है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ 5:30 या 5 बजे फ़जर टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर टाइम उठने के बाद जो है ना अपनी नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत तो लाजमी है रूटीन में, जो कि फिर हस्बैंड साहब उस टाइम जो है ना खराटे लेके सो रहे होते हैं और बच्चे भी सो रहे होते हैं। खैर वो टाइम बहुत अच्छा और बहुत पुरसकून वाला होता है स्पेशली मेरे लिए। मैं आराम से उठती हूँ, अपना नमाज़ कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जब जाती हूँ तो 7:30 बजे मैं नाश्ता बिल्कुल डन कर देती हूँ और डन करने के बाद ही मैं उठाती हूँ कि भाई अब उठ जाएँ, नाश्ता कर लें। नाश्ता अगर टेबल का सजाने के बाद भी जो है मुझे 10 दफ़ा उठाना पड़ता है कि भाई उठ जाएं और नाश्ता कर लें। उतने में नाश्ता ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा से चाय वगैरह गर्म करके लानी पड़ती है। फिर भी देखो मैं फ्री होती हूँ, मैं तो काम ही मेरा कुछ नहीं होता, मैं भी कुछ भी नहीं करती। और मैं इतना, आप भी शायद कुछ भी नहीं करते ना, हम लेडीज़ वैसे करती भी कुछ नहीं है। आपको पता है एक खाना भी हम नहीं बना सकते, कपड़े भी हम नहीं धो के देते। आपको पता है खुद ही खुद सारे काम हो जाते हैं। हम तो कुछ करते ही नहीं क्योंकि हमारा काम ही कुछ नहीं होता। हमारा जैसे इतना काम है, हम बस मोबाइल लेके अच्छा जी, बैठे रहते हैं आटा और जो अपना है ना जो है वो भी हमारा टिकटॉक या गल टाइम चुका है पास करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कोई काम ही तो नहीं ये होता हमारा हैगा।
मेन काम अच्छा जो जिन होता है ना उनके हांडी उनको वाला काम पे वो भी भेजने हो के गया, बाद और जो है ना आटा फिर भी बच्चों हमारा को रेडी, नंबर आता जिसको है, हम उनको रख नाश्ता देते हैं करवाती हूँ साइड और में। उनको फिर फ्रेश करवा के उनको ज़बरदस्ती जो है ना मोटे मोटे कपड़े पहना के उनको रज़ाई में लिटा देती हूँ, उनको कार्टून लगा देती हूँ कि बेटा अब आपने थोड़ी देर जो है ना इधर लेटना है और मैं जो है ना बाहर का काम करके आ जाऊँगी। फिर भी यार देखो मैं फ्री रहती हूँ सारा दिन, और फिर देखो मेरे बैठे बैठे मैं मोबाइल चला रही होती हूँ और खुद ही खुद जो है ना सारे बर्तन धुल जाते हैं, क्योंकि मैंने रखा हुआ है अपने घर में एक अलादीन का चिराग जो बस मेरे बोलते ही ना सारे काम कर देता है। और मैं तो जो आराम से रज़ाई लेके जो है ना बिस्तर पे बेड पे जो है ना लेटी हुई होती है, और सारे काम जो है ना मेरी चुटकी बजाने से हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो जनाब फिर ठंडे पानी में बर्तन धो, क्योंकि आजकल लाइट का कितना मसला बना हुआ है ये आप सबको ही पता है, लेकिन फिर भी यार हम फ्री रहते हैं। देखिए जनाब यहाँ पर मैं अपने और मर्द हजरात के काम को कंपेयर नहीं कर रही, ठीक है। वो बाहर काम करते हैं और वाकई बाहर जो लोग काम करते हैं बहुत मेहनत का काम होता है, आप आराम नहीं कर सकते, आपको मतलब मुसलसल काम ही करना पड़ता है। हम लेडीज़ का ऐसे हम थोड़ा सा काम करके रेस्ट कर लेती, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पे जो है ना मतलब हमारा कोई काम ही नहीं होता या हमारी मेहनत ही नहीं होती, हम कुछ करते ही नहीं है, हम फ्री रहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि आप बाहर मेहनत करते हैं। आप घर बाहर जाके आराम से काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके घर बैठी हुई आपकी लेडीज़, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, आपका घर मैनेज करती है, आपका घर संभालती है, आपके बच्चे संभालती हैगी, तभी जाके जो है ना आप बाहर इतनी आसानी से काम कर सकते हो। सुबह आपको टाइम पे नाश्ता बना के देना, आपके कपड़े रेडी करना, आपके शूज़ रेडी करना, आपको खैर खैरियत से जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ करके घर से भेजना काम के लिए। फिर जब आप आते हैं आपको घर का काम बिल्कुल घर आपको साफ़ मिलता है, और बच्चों वाला घर अमूमन गंदा हो भी जाता है तो वो कोई बिग डील नहीं है, जब तक बच्चे छोटे हैंगे तो वो छोटा मोटा काम चलता रहता है साल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल फ्री रहते हैंगे। तो अब जब हस्बैंड बैठे हों उनके सामने अगर बच्चे कुछ गंद कर दें और वो हम सफाई करने लग जाएं तो भी उनका गिला होता है कि अब मैं आ गया तो मेरे सामने जो है ना भाग भाग के काम हो रहा हैगा, और जब मैं नहीं होता मैं काम पर होता हूँ तो पीछे जो है ना आराम से रिलैक्स हो रहा होता है। तो जनाब ये हालात होते हैं और ये बातें होती हैं कुछ मर्द हजरातों की। तो मैं सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज इन लोग को देना चाहूँगी, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में, कोई नेगेटिव वे में नहीं दूंगी, पॉजिटिव वे में इतनी सी बात करूँगी कि एक दूसरे के काम की, एक दूसरे की मेहनत की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर आप बाहर मेहनत करते हैं तो सिर्फ अपनी घर की लेडीज़ की वजह से कि वो आपके घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, आप जब आते हैं आपके आगे खाना गरम गरम पेश होता है, अब वो उन्होंने कितनी वक्तों से और कितनी मेहनत से बनाया होता है ये हम आपको भी नहीं पता होता, लेकिन जस्ट उसमें एक नमक थोड़ा सा जो है ना हल्का हो जाए या तेज़ हो जाए तो आपने इतना शोर कर देना होता है, पूरा सर घर पे उठा लेना होता है जैसे कि कोई पहाड़ टूट पड़ा या कोई क़यामत आ गई हैगी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझ के घर को चलाना चाहिए। ये औरत है, आदमी है, औरत फिर भी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो फिर भी चुप हो जाती है कि कोई बात नहीं घर का माहौल ख़राब ना हो, लेकिन मर्द हजरात जो है ना वो जब बाहर से आते हैं काम करके तो उनको लगता है भाई हम तो जो है ना बस सारा कुछ करके आ गए हैंगे, अब हमें कोई कुछ ना बोले, अब हमने चुप करके जो है ना वो साइड पे बैठना हैगा। अब हमें किसी ने जो है चूँ चाँ भी की ना तो फिर अगले बंदे की खैर नहीं। तो ऐसा नहीं होता। अब आप सारा दिन घर में जब आते हैं बीवी आपके वेट में बैठी होती है, बच्चे आपके वेट में होते हैं, और मुझ जैसी औरतें जिसके घर में रहते ही सिर्फ मतलब हम फिर फैमिली मेम्बर रहते हैं, मेरे 3 बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड, और मेरी जैसी औरत तो स्पेशली वेट हो रहा होता है कि भाई हस्बैंड कब आएंगे, सारे दिन की रूटीन उनसे सुनेंगे और ख़ुद अपनी सुनाएंगे, कुछ बातें करेंगे बैठ के, लेकिन हस्बैंड साहब के लिए हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। तो मेरा व्लॉग वैसे मेरे हस्बैंड देखते तो नहीं है क्योंकि उनका मोबाइल आजकल ख़राब है तो लेकिन फिर भी जो है ना एक छोटा सा मैसेज, क्या पता मेरे मैसेज से बाकी जो मेरे बहनों के हस्बैंड हैं उनके लिए कुछ जो एक छोटा सा मैसेज वो पॉजिटिव वे में इस चीज़ को ले लें कि प्लीज़ अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट करें, अपनी माँ की भी करें, अपनी बहन की भी करें जो कि आपके घर को मैनेज कर रही हैं, आपका घर संभालती हैं अच्छे से, और आप ईजिली टेंशन फ्री होके अब आप सोचें जो बंदा है वो सुबह भाई उठ रहा है, ख़ुद ही नाश्ता बना रहा है और ख़ुद ही जो है नाश्ता करके जा रहा है काम पे, और वापस आके खुद ही खाना बना रहा है, खुद ही कपड़े धो रहा है, खुद ही इस्त्री कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। ये फ़र्क सोच के आप इस बात को बोला करें कि तुम सारा दिन करती क्या हो, काम ही क्या होता है घर में, 1 घंटे का तो काम होता है, तो 1 घंटे का काम होता है, तो ये कभी 1 घंटे का काम आप भी करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि ये 1 घंटे का काम कितनी देर का होता है। तो ये छोटा सा मैसेज था, उम्मीद करती हूँ आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, कोई भी इस बात को नेगेटिव वे में नहीं लेगा। एक छोटा सा मैसेज था कि क्या पता किसी का जो है ना दिमाग में एक पॉइंट आ जाए और वो इस चीज़ को फील करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।